नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनंजय धरकन के ऊपर, धनंजय धरकन के लाइफ स्टोरी के बारे में एंड धनंजय धरकन के लाइफ स्ट्रगलर के बारे में एंड धनंजय धरकन के लाइफ चेंजिंग के बारे में कि आखिर धनंजय धरकन 3 साल से प्लस हो चुके हैं। आखिर 3 साल में धनंजय धरकन कितने अपने लाइफ में चेंजिंग आए हैं, या धनंजय धरकन 3 सालों में कितने रुपए कमाए हैं, या धनंजय धरकन आखिर एक सुपरस्टार सिंगर तो बन गए लेकिन आखिर अपने लाइफ में चेंजिंग कितना किए हैं। तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे कि धनंजय धरकन के लाइफ में चेंजिंग क्या हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इससे आपको भी काफी ज्यादा सीख मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों बाई चांस अगर आप भी कोई सिंगर बनते हो तो शायद ऐसी गलती ना करें या ऐसे काम करें ताकि आप एक जल्दी से अपने लाइफ में चेंजिंग कर ले या जल्दी से आप एक सुपरस्टार बन जाए, क्योंकि आप भविष्य में अगर सिंगर बनना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हो। या वीडियो को आप स्किप करिएगा तो वीडियो को नहीं समझ पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे धनंजय धरकन के लाइफ स्टोरी के बारे में कि आखिर धनंजय धरकन सिंगर लाइन में आने से पहले क्या थे और सिंगर लाइन में आते वक्त धनंजय धरकन के ऊपर कितना परेशानी और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, जो कि दोस्तों आज एक सुपरस्टार सिंगर तो बन गए लेकिन उसके पीछे आखिर राज क्या है, ये बातें आप लोगों को भी जानना जरूरी है। क्योंकि बाई चांस अगर आप लोग भी सिंगर बनना चाहते हो तो शायद आप लोगों को ये सब जानकारी रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर धनंजय धरकन कितना मेहनत किए तो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए सबसे पहले बात तो धनंजय धरकन एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा जितने भी हमारे भोजपुरी सिंगर है ना, सभी गरीब परिवारों से ही बिलोंग करते थे और गरीब परिवार से ही उठकर आज बड़े बड़े आदमी बन गए हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर धनंजय धरकन पहला सॉन्ग कब गाया था। दोस्तों धनंजय धरकन का एक दोस्त था, दिनेश नाम का था, जो पहला राइटर था, उनका दोस्त ही था या राइटर समझ लीजिए जो भी था, लेकिन धनंजय धरकन का पहला सॉन्ग उन्होंने ही लिख के दिया है। आप लोगों को याद होगा पहला गाना है धनंजय धरकन का पिया परदेश में कैसे डोज की रोज बर्दाश्त करेला, क्योंकि ये सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हो गया, 100 मिलियन से प्लस व्यूज आ चुके हैं। क्योंकि धनंजय धरकन का ये पहला ही सॉन्ग है जो वायरल हो गया है और इसी सॉन्ग के वजह से आज धनंजय धरकन हिट हो चुके हैं। लेकिन पहला सॉन्ग धनंजय धरकन जब आरसीएम म्यूजिक में गाए हैं तो पहला सॉन्ग हिट होने के कारण धनंजय धरकन का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया और पब्लिक उनको पहचानने जानने लगे, तो धीरे धीरे करके उसको ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कितने सिंगर को फेमस होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा रुपया और बहुत ज्यादा स्ट्रगलर करना पड़ता है, तब जाके एक सुपरस्टार सिंगर बन पाते हैं। क्योंकि कोई भी सिंगर को आगे बढ़ने के लिए एक गाना वायरल होना जरूरी है, क्योंकि पहला एक गाना वायरल होता है तभी उनको पब्लिक पहचानते हैं, तो वो जाके एक सिंगर लाइन में रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर वीडियो लेते हैं, रेगुलर सॉन्ग देते हैं, तब जाके उनको पब्लिक पहचानते हैं, तो उनका एक थोड़ा सा उस गाने पर व्यूज आते हैं थोड़े बहुत, इसी कारण। तो धनंजय धरकन का पहले ही सॉन्ग वायरल हो गया था ताकि आरसीएम म्यूजिक वालों उनसे एग्रीमेंट बनवा लिए थे, ताकि आरसीएम म्यूजिक वाले समझ गए कि इस सिंगर के पास कुछ जान है, कुछ समझदारी है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है और अपने लाइफ में भी कुछ कर सकता है। तो धनंजय धरकन का वहीं पे एग्रीमेंट कर लिया गया था और वहीं पे एग्रीमेंट करने के बाद रेगुलर 3 साल का एग्रीमेंट करने के बाद रेगुलर उनसे गाना गवाया जाता था और रेगुलर वीडियो, रेगुलर ऑडियो, रेगुलर गाने आते ही रहता था। तो इससे धनंजय धरकन का रियाज भी बनते गया और धनंजय धरकन गाने के बारे में थोड़ी बहुत एजुकेशन भी लेने लगे और थोड़ी बहुत सीख भी गए। क्योंकि दोस्तों कोई भी सिंगर इतने आसानी से गाना नहीं गा लेते। मान लीजिए कोई सिंगर पहली बार कोई गाना गाने जाता है तो उससे गाना ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई रियाज नहीं होता है और गाने के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ अपने हिसाब से गा देते हैं, लेकिन वो सुपरहिट नहीं होता है और वो गाना पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन धनंजय धरकन के आखिर गला में क्या थे या इसके सॉन्ग में क्या थे जो पहला ही सॉन्ग इतना ज्यादा वायरल हो गया ताकि पहले ही सॉन्ग से वो सुपरस्टार बन गए हैं। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं लक, जो कि दोस्तों हर इंसान को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को हम बता दें धनंजय धरकन को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े सिंगरों को भी हाथ रहा और बड़े बड़े सिंगिंग लाइन के जो गुरु हैं उसका भी हाथ रहा है, तभी आज धनंजय धरकन इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा धनंजय धरकन का आगे बढ़ाने के लिए मिट्ठू मार्शल, अवधेश प्रेमी और भी कई सारे ऐसे सिंगर हैं जो इसका हाथ है। क्योंकि ये धनंजय धरकन खुद भी बोलते थे, ये आप लोगों को पता होगा, अगर उसका लाइव वीडियो कभी कभी देखे होंगे तो शायद आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर धनंजय धरकन अपने लाइफ में चेंजिंग क्या किए हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर उनके लेवल की बात करें ना, उनके लेवल के सिंगर के अवधेश प्रेमी हो गए और मिट्ठू मार्शल ही हो गए और धनंजय धरकन, ये तीनों का एक लेवल है। मान लीजिए एक लेवल का सुपरस्टार सिंगर है, जबकि दोस्तों और भी कई सारे ऐसे सिंगर हैं, खैर उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन तीनों सिंगर से कंपैरिजन करते हैं इसको धनंजय धरकन को। मान लीजिए
आज धनंजय धड़कन के पास इतना ही रुपया है जितना एक मजदूर कमा सकता है। और दोस्तों इसके लेवल का और दूसरे सिंगर की बात करते हैं, अवधेश प्रेमी हो गए, मिट्ठू मार्शल हो गए। दोस्तों आज इसके पास आज इतने धन दौलत हो गए सिंगर लाइन में आने की वजह से कि दोस्तों इसके पास आज एक घर है और इसके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है और भी इसके पास कई सारे ऐसे बैंक बैलेंस है और इसका मंथली इनकम लाख से प्लस आते ही रहता है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो कि आखिर धनंजय धड़कन को क्यों नहीं आता और अवधेश प्रेमी को क्यों आता है। देखिए सबसे पहले धनंजय धड़कन के कुछ ऐसे गलती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। धनंजय धड़कन का कुछ बचपना है जो धनंजय धड़कन उस समय नहीं समझ पाए थे और अवधेश प्रेमी का थोड़ा उम्र ज्यादा है तो उस समय वो अपना समझदारी से काम करते थे, क्योंकि दोस्तों अवधेश प्रेमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलर करना पड़ा, तब जाके आज अवधेश प्रेमी एक सुपरस्टार सिंगर बने हैं। लेकिन दोस्तों धनंजय धड़कन का गलती यह है कि बचपना के कारण धनंजय धड़कन एग्रीमेंट के बारे में कुछ समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि दोस्तों धनंजय धड़कन एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और धनंजय धड़कन को आरसी म्यूजिक वाले 70-80 हजार या 1 लाख रुपया थमा दिए तो धनंजय धड़कन उस रकम को ज्यादा समझने लगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि 3 साल कितने बड़े दिन होते हैं। 3 साल का उसे एग्रीमेंट करवा लिया गया था, किसी भी लोभ की वजह से धनंजय धड़कन उस पर साइन भी कर दिए थे, रुपया के लोभ की वजह से धनंजय धड़कन साइन कर दिए थे उस पेपर पर, तो धनंजय धड़कन फंस गया। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं गलती करना, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो कोई भी इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो है कि धनंजय धड़कन का शकल सूरत में चेंजिंग तो बहुत आया है, लेकिन आप लोगों को हम कंपैरिजन कराते हैं। धनंजय धड़कन का जब फर्स्ट सॉन्ग आया था तो तब कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि धनंजय धड़कन के शकल सूरत में चेंजिंग तो आ गया, लेकिन लाइफ में कुछ खास ज्यादा चेंजिंग नहीं आया है। तो दोस्तों अब आप लोगों को धनंजय धड़कन के बारे में क्या कहना है, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आप लोगों का राय एक भगवान का राय हम समझते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से आज एक सीख मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और ऐसे ही मजेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।